नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से। यूपी के प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मांधाता थाना के बेलखरी में कानपुर से शहीद हुए प्रतापगढ़ के शेर अनूप कुमार सिंह के पिता ने कहा कि शहीदों को आज सही में श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद अनूप कुमार सिंह के पिता ने कहा कि जो 8 लोग शहीद हुए थे उन्हें आज सच्ची में श्रद्धांजलि मिल गई है। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। कानपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे आज मुठभेड़ में मारा गया है, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विकास दुबे आज मारा गया। आज सही श्रद्धांजलि इन 8 पुलिसकर्मियों की आज सही श्रद्धांजलि हुई और इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके से बदमाश अंधकार में रखे गए हैं, जिनके पास 60 मुकदमे हों और वो सरेआम घूमते मिलें, एक क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो पुलिसकर्मी 4 घंटे पहले विकास दुबे को इन्फॉर्म किए हैं, उनके साथ कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो है चौराहे पे खड़ा करा करके इनकी वर्दी उतारी जाए और इनके सर्विस बुक पर ही लिखा जाए कि इनकी 7 पुश्त तक सरकारी विभाग में इनके आल औलाद जो है वो कभी नौकरी न पा सके। इसके साथ साथ मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे बड़ा दुख है। मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटे में यही एक बेटा मेरा अपने हाथ पैर पे खड़ा हुआ था और इसका बहुत बड़ा सहारा था। 2 बेटे हमारे अनएम्प्लॉयड हैं। मुझे बहुत यूपी के सोनभद्र जिले के घोरावल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बैजनाथ में मनरेगा की मजदूरों को नहीं मिलने से मजदूर आक्रोशित हो गए हैं। 25 से 30 की संख्या में मजदूर कोतवाली पर पहुंचे। मजदूर दुलराजी पत्नी श्याम बिहारी, मुन्ना चंद्रावती, शिव कुमार समेत कई मजदूरों ने बताया कि ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत प्रधान के कहने पर मिट्टी खंती आदि मनरेगा का काम किया जा रहा था, तो मई से काम शुरू हुआ है, मजदूरी नहीं मिली है। प्रधान ने न तो खाते में रुपया भेजा है और न ही नगद, जिस कारण से अब मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने दूसरी मजदूरी दिलवाए जाने के साथ साथ उक्त प्रधान की प्रतिनिधि पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। देखिए सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। आप लोग कहाँ के हैं? ग्राम बैजनाथ। क्या नाम है आपका? कितने लोग आए हैं आप लोग? 22-23 लोग हैं। 2.5 दर्जन लोग। ये क्या क्यों आए, थाने पे क्यों आए हैं? दरखास्त लिख के क्या है? लिखने को आए हैं मजदूरी के लिए। ग्राम सभा में मनरेगा का काम किए हैं, मजदूरी नहीं मिला है। आपका क्या नाम है? जानकी। क्या कहना है आपका? कहना है कि हमारा पैसा नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिला है मनरेगा का। हाँ, बाल बच्चा मरते हैं और मांगने पर गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करते हैं। ये बैजनाथ गांव के घोरावल ब्लॉक के बैजनाथ गांव के आए हुए हैं। ये लोग लगभग 2.5 दर्जन मजदूर आए हैं, मनरेगा में काम किए हैं, लेकिन इनको मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूरी न मिलने से ये लोग काफ़ी परेशान हैं, भूखमरी के कगार पर हैं। एक तरफ योगी सरकार कह रही है कि प्रवासी मजदूरों को और काम दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा, लेकिन वहीं ग्राम प्रधान और उनके आदमी दारू पी के लुंड होके मजदूरी की जगह पर गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मजदूरी मिल जाए और हम लोगों की भुखमरी दूर हो जाए। कब से काम कर रहे हैं आप? सर, मई से मनरेगा का काम कर रहे हैं, मिट्टी का खंती। हाँ सर। लेकिन 1 पैसे मजदूरी नहीं मिला।
इन लोगों को 2.5 दर्जन मजदूर यहाँ आए हैं, सैकड़ों मजदूर गांव में हैं। इन लोगों का कहना है कि मजदूरी मिल जाता कि हम लोगों का पेट चले और भोजन को घर के लोग करें, मजदूरी न मिलने से भूखमरी के कगार पर हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया से राजेंद्र कुमार मानव। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के उघैती शर्की में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे भारत के किसान लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल महंगा करने पर जनता को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिससे जनता परेशान है। सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उन्होंने कहा कि इसमें ग्रेडिंग ना हो, सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी ले और बिचौलियों का काम करे। सभी मंडियों में किसान की गेहूं खरीद पर कहा कि इन जिलों में माफिया खरीद करते हैं, तो ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंट हैं। सरकार किसी की भी हो, ये पूर्ण रूप से राजनेताओं से मिले होते हैं। ये माल अपना बेचते हैं और किसानों के नाम से एंट्री करवाते हैं। यह माफिया बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जिनकी नेताओं से साठगांठ होती है। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल रामपुर में 76 किसानों से 70,000 क्विंटल धान खरीदा गया। क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का पालन कर रहे तो अपने 2 व्हीलर पे भी लोग काम कर रहे, तो पेट्रोल का भी प्रभाव पड़ रहा और डीजल पे भी प्रभाव पड़ रहा है। आम जनता को इसका बड़ा भारी कीमत इसको चुकानी पड़ रही है। हमारा पूर्ण रूप से विरोध है और सरकारों को ये वापसी लेना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरकार लेकर आई है, इसका अध्यादेश लाई है, तो इस पर क्या विचार है भारतीय किसान? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस हिसाब से ये लेकर आई, उसमें ग्रेडिंग ना हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और जो फसल वे कॉन्ट्रैक्ट करे उसकी जिम्मेदारी सरकार इसमें बिचौलवा का काम करे। तो ये है हमारा इसमें कि इसकी पूर्ण रूप से खरीद हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हो पूर्ण रूप से उसका पालन हो। कि बदायूं में गेहूं की खरीद बहुत कम हुई है और सरकार ने उसके आंकड़े बहुत ज्यादा प्रस्तुत किए हैं, जबकि किसान जब भी गए तो उनसे ये कह दिया गया कि बारदाना नहीं है। तो इस पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो आगे क्या हुआ? इसमें ये है कि खास करके इन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे माफिया खरीद करते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है पूर्ण रूप से। ये गवर्नमेंट किसी की भी रही हो और ये किसान से सस्ते में खरीदेंगे, उनके नाम से एंट्री करवाएंगे और माल ही अपना बेचेंगे व्यापारी। और जो ये व्यापारी और जो कुछ बड़े लोग मिले हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनके नेता इनसे मिले हुए रहते हैं और ये पूर्ण रूप से उन्हीं का घालमेल रहता है। तो सरकार से हमारी ये है कि जो भी खरीदो सीधी किसान से खरीदो। बिचौलवा से जिस तरह से देखा है कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे खरीद हुई 76 किसानों के नाम से, वहां पे 70,000 क्विंटल की धान की खरीद हुई पिछले साल। तो ये कहां से आ गया 70,000 क्विंटल धान हो पाएगा? तो इसकी पूर्ण रूप से इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के शहर बाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 7 कोरोना मरीजों के पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी कोरोना मरीजों को रुद्रपुर इलाज के लिए भेजा। तो बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी एक युवक इलाज के लिए दिल्ली लाया गया, जिसकी बीते दिनों रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीज के परिवार के 15 सदस्यों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तथा कोरोना मरीज वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। हमारा ये क्षेत्र है नगर पालिका से लगा हुआ है चकरपुर। यहाँ पर एक व्यक्ति दिल्ली में इनका इलाजरत होना बताया गया और उनकी वहाँ से ये रिपोर्ट मिली थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उस पर्टिकुलर परिवार के लोगों को होम क्वारंटीन करते हुए 15 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 7 लोगों का पॉजिटिव होना जब पाया गया है तो उसी क्रम में आज उस संपूर्ण क्षेत्र को, जिसमें लगभग 11 मकान हैं, 15 के आसपास में परिवार निवासरत रहते हैं, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही उसके आसपास का जो क्षेत्र है लगभग 550-600 के आसपास घर हैं, उनको चिन्हित करके उसको बफर जोन बनाया गया है। टेथेबे के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।